This morning I was reading the newspaper and I saw that दिल्ली या मुंबई का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि एआई डेंजरस है. तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी मतलब व्हाई डज द सुप्रीम कोर्ट बिहेव लाइक अ बॉडी दैट issues directives and opinions to society? Because they think they know everything. They are param gyani. That's the problem in the lawmaking authoritarians of this country. They think they have figured everything out. There is no epistemic humility. There is no, domain expertise. India is a country that celebrates generalism. We have a bunch of generalists as IAS officers. We have a bunch of generalists as IFS officers. We have a bunch of generalists as IPS officers. And we have a bunch of generalists as judges. Boss, Indian politicians are far better than Indian bureaucrats, for the record. Indian politicians, yes, obviously we have some... Politicians are also generalists massively. Politicians actually understand things far better. This is not because I have worked with them in the past or I've worked with them on and off. This is nothing. And for the record, I don't take money from anyone. और जाके मेरा बैंक अकाउंट में से एक पैसा दिखा देना, मैं नहीं लेता हूँ. मैं अपने टर्म्स पे काम करता हूँ, इसीलिए मैं इतना धड़ल्ले से यहाँ पे भी बोल रहा हूँ. तो प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिशियन है ना, फिर भी जनता की नफ्स समझता है. और पॉलिटिशियन क्या होता है, आई हैव मेट पॉलिटिशियंस हु आर जेन्युइनली ओपन टू ओपिनियंस. आईएएस ऑफिसर का सोच आई हैव लिटरली सीन. अगेन देयर आर गुड आईएएस ऑफिसर्स आल्सो, बट द जनरल थिंग इज इंडिया में ना जनरलिज्म को बहुत एनकरेज किया जाता है. I can do everything. I know I'm a Swiss मैं हर knife. चीज कर दूंगा. डोमेन एक्सपर्टीज इंडिया की प्रॉब्लम है. लकीली ये सरकार के अंदर लास्ट 10-11 सालों में लैटरल एंट्रीज के थ्रू थोड़े डोमेन एक्सपर्ट्स लाए जा रहे हैं. मैं खुद देख रहा हूँ. नॉट एट द पेस आई वुड वांट. आई थिंक इट इज वेरी स्लो. आई थिंक इट नीड्स टू बी 10x मोर. एंड इफ यू टॉक टू अभिजीत, ही विल से द सेम थिंग. डोमेन एक्सपर्टीज कम है इंडिया में. अभी आप समझो ना, वॉर स्ट्रेटेजी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभिजीत की एक्चुअल स्पेशलिटी क्या है? वॉर स्ट्रेटेजी है. He's a nuclear think बेसिकली वो वॉर एनालिसिस करता है कि क्या स्ट्रेटेजी कौन से टेरेन में क्या होगी. वो उसकी रियल एक्सपर्टीज है. उसमें वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है. Yeah. हाँ, उसमें वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. He wears a billion hats also. मगर आज उसको जहाँ कंसल्ट करना होता है लोग करते हैं. आज जैसे मेरी स्ट्रेंथ क्या है? फिलॉसफी, रिलीजन. मैंने वो पूरी जिंदगी वही किया है. तो मैं उसके ऊपर बाकी मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ पॉडकास्ट में. मैं अथॉरिटेटिव. तो मेरे जो फ्री स्पीच का स्टैंड है वो भी एक फिलोसॉफिकल स्टैंड है. वो मेरी स्ट्रेंथ आ जाती है वहाँ पे. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? यहाँ पे एक आदमी की एक्सपर्टीज ये ग्लास बनाने में है, वो साला कॉफ़ी का एक्सपर्ट हो गया. अबे तू ग्लास बनाने वाला है, तेरे को कॉफ़ी का क्या मालूम? तू फिर भी कॉफ़ी का ओपिनियन दे ही जा रहा है. प्रॉब्लम हमारे देश में ये है. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. और जब तक हम ये एक वो जो एलर्जी टू एक्सपर्ट्स है ना, और होता क्या मालूम है, क्योंकि कोविड में एक्सपर्ट्स ने सबसे बड़ा धोखा दिया. तो लोगों में एक जनरल मिसट्रस्ट ऑफ द एक्सपर्ट आ गया है. और मैं इसके व्हाई डू यू थिंक आई हेट द एस्टैब्लिशमेंट सो मच. कोविड में जो एस्टैब्लिशमेंट ने बुली किया लोगों को, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, हर जगह हो गया, द वे दे बुलीड पीपल लॉस्ट फेथ. और आज की डेट में बिना बात की कॉन्स्पिरेसी थियरीज फिरी जा रही है. Yeah, the vaccine coercion really fucked me up. बहुत 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 मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, यही प्रॉब्लम हुई है कि जो जहाँ पे आपको ज्ञान नहीं है वहाँ पे आपको ज्ञान नहीं चोदना चाहिए. और इसी कारण से आज की डेट में हम ये क्लस्टर फक ऑफ अ सिस्टम में हैं. और इंटरनेट को आप सेंसर नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारे पॉलिटिकल क्लास और हमारी ब्यूरोक्रेटिक क्लास को ये समझ नहीं है. द ओनली वे यू कैन स्टॉप द इंटरनेट इज टर्न द लाइट्स ऑफ. लिटरली यू हैव टू प्रोवर्बियली टर्न द लाइट्स ऑफ, नहीं तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते. You have to go off the grid. बस आप यहाँ चाइना हैज गॉन ऑफ द ग्लोबल ग्रिड ना. चाइना में गूगल नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं है. चाइना अपना लिटरली एक कंट्रोल्ड सोसाइटी मैनेज कर रहा है. उसके बाद भी चाइनीज लोग बोलते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं लोग. नॉर्थ कोरिया ने चाइना का भी नेक्स्ट लेवल कर दिया. जाओ मर जाओ, कुछ भी नहीं मिलेगा. नॉर्थ कोरिया में कुछ नहीं मिलता. तो अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है ना इससे, तो अपने बच्चों को फोन मत दो. No, but I also at the problem is ये जो वाइल्ड वेस्ट का फ्रंटियर है कंटेंट का, जिसके अंदर ये लोग राइड कर रहे हैं, ये कमाल है. इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट पे आपके सबसे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर प्रिसाइड करने वाले जजेस, लॉ मेकर्स, पॉलिटिशियंस हैं.
मुझे ये नहीं समझ में आता, जैसे आज जज ने बोला है दिस इज ओके दिस इज नॉट ओके, आज हम बात कर रहे थे गांड मारने वाली, ऐसा क्यों होता है कि इंडिया में हम जजेस की बात को भगवान की बात मानते हैं? जैसे मैं अपराधी हो सकता हूँ, मैंने 10 मर्डर करे होंगे और मैं बोलूँगा कुछ नहीं, इलाहाबाद के जजेस ने बोल दिया कि मर्डर कोई दिक्कत नहीं होती. वाई इज देयर वर्ड्स सो revered and like why are they above reproach? Their words are not revered. The system is built in a way that eventually the buck stops at the court. And if the court says X, it says X. Now you can question the court's judgment, but then the judge in India is so sensitive. The judiciary will be like, "You are in contempt, Mr. Kasana." Well, yeah, I am in contempt because I think you suck on this one. But then how many people? देखो, अब मैं again example देता हूँ. अजीत के पीछे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी नोटिस भेजा था वेणुगोपाल और वो लोगों ने. डिड अजीत बैक आउट? नो. वेणुगोपाल ने कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा, उसने नेक्स्ट वीडियो बनाया और धोया उसको. इवेंचुअली दे हैड टू बैक आउट. बॉस, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आज अगर आई विल रिपीट अगेन, आई थिंक दैट जोक क्रैक्ड बाय रणवीर अलाहाबादिया वाज क्रास, बट यू वांट दिस सिस्टम टू स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू दिस बुलशिट. Just stop listening to people on this issue. Don't let the mob control you. क्या हुआ? मुझे कितनी गालियाँ पड़ी है मेरे को लास्ट 3 दिन में इंटरनेट, कितनी गालियाँ पड़ी है. मैं तो नहीं चुप हुआ ना. Eventually the mob runs away.